नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, एक बहुत खास विषय पर बात करने वाले हैं, महालया। हमारे पास महालया दुर्गा पूजा का आरंभ नाम से कुछ सामग्री है जो इस दिन के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। जी। हमारा इरादा है कि महालया के पीछे जो गहरे मायने हैं, अहम, उन्हें समझने की कोशिश करें। ये बस कैलेंडर की एक तारीख नहीं है ना, ये तो दुर्गा पूजा के आने का मतलब एक भावनात्मक और सांस्कृतिक आगाज है। एक तरह से कहें तो उत्सव के माहौल की शुरुआत। बिल्कुल सही कहा, ये प्रस्तावना है उत्सव की। जरा सोचिए वो सुबह, आश्विन महीने की अमावस्या, भोर का हल्का अंधेरा है अभी, चिड़ियों की आवाजें आनी शुरू हो रही हैं और कहीं से शायद दूर से ढाक के वो धीमी से गूंजती हुई आवाज, ऐसी आवाज जो सीधे दिल की धड़कन से मिल जाती है। बस इसी शांत, पवित्र और थोड़ी रहस्यमयी सुबह में बंगाल और कई जगहों पर महालया का अनुभव होता है। हाँ, वो माहौल ही अलग होता है। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये महालया है क्या। जो जानकारी हमारे पास है वो कहती है कि ये आश्विन महीने की अमावस्या की सुबह होती है। हाँ, तकनीकी तौर पर तो यही है, आश्विन अमावस्या। लेकिन इसका जो महत्व है वो सिर्फ इस तिथि तक नहीं है। इसे दुर्गा पूजा का असली शुरुआत माना जाता है, चाहे पूजा के मुख्य दिन कुछ हफ्तों बाद ही क्यों ना आए। ये वो खास पल है जब माँ दुर्गा कैलाश से धरती पर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। तो ये एक तारीख से ज्यादा एक घोषणा है, माँ आ रही हैं, इसकी सूचना। और इसी आगमन से जुड़ी है इसकी पौराणिक कहानी जो काफी दिलचस्प है। सामग्री में जिक्र है कि देवताओं ने इसी दिन माँ दुर्गा को बनाया था, महिषासुर के संहार के लिए। जी बिल्कुल, और ये कहानी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बात यह है कि महिषासुर नाम का एक असुर था। उसने बड़ी कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। अच्छा। वरदान ये था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। अब इस वरदान के दम पर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को निकाल दिया। ओ, मतलब देवता भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, बिल्कुल असहाय हो गए थे। तो जब देवताओं ने देखा कि भाई अकेले तो इससे निपटना मुश्किल है, तो वो गए त्रिदेव के पास, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। फिर सब देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति, अपना तेज उसे एक जगह इकट्ठा किया। विष्णु के तेज से उनका मुख बना, यमराज के तेज से बाल, शिवजी के तेज से त्रिशूल मिला, इंद्र के तेज से दूसरे हथियार। तो ऐसे अलग अलग देवताओं की शक्ति जब मिली, तब एक परम शक्तिशाली देवी का रूप सामने आया, माँ दुर्गा। वाह, ये तो सचमुच सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। और फिर उन्होंने महिषासुर का संहार किया। हाँ बिल्कुल। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, कई दिनों तक चला। महिषासुर भी बड़ा मायावी था, वो बार बार रूप बदलता रहा, लेकिन आखिर में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर ही दिया। अच्छा। इसीलिए तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, महिषासुर का मर्दन करने वाली, उसका नाश करने वाली। तो ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई भर नहीं है, इसका एक गहरा मतलब प्रतीकात्मक अर्थ भी है, जैसा हमारी सामग्री भी बता रही है। निश्चित रूप से ये असल में बुराई पर अच्छाई की जीत है, अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की, और असत्य पर सत्य की जो जीत है वो पक्की है, जरूर होगी। ये उसका प्रतीक है। माँ दुर्गा खुद शक्ति, हिम्मत, संकल्प और न्याय का स्वरूप है। महालया हमें हर साल यही संदेश याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा लगे, दैवीय शक्ति और सच्चाई की जीत तय है। इस गहरे पौराणिक महत्व के साथ साथ महालया का दिन खास रस्मों और आवाजों से भी जुड़ा है। सामग्री में सुबह के माहौल का बड़ा खास जिक्र है। कैसा होता है वो माहौल? हाँ, वो माहौल सच में अनोखा होता है। देखिए, भोर होते ही, कई बार तो सूरज निकलने से भी पहले, पूरा वातावरण पवित्र मंत्रों और ध्वनियों से गूंजने लगता है। इसमें चंडी पाठ का खास महत्व है। चंडी पाठ, इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे? सामग्री में नाम तो है, पर यह असल में है क्या? जी, चंडी पाठ जो है वो मूल रूप से दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्यम का पाठ है। ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसमें करीब 700 श्लोक हैं। इनमें देवी दुर्गा की महिमा, उनके अलग अलग अवतार और खास तौर पर महिषासुर और दूसरे असुरों पर उनकी जीत का वर्णन है। शक्ति उपासना में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यता है कि इसे सुनने या पढ़ने से नकारात्मकता दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। महालया की सुबह इसका पाठ करना देवी को बुलाने का, उनके आवाहन का एक जरूरी हिस्सा है।
और इसी के साथ गूंजती हैं बीरेंद्र कृष्ण भद्र की वो आवाज, महिषासुर मर्दिनी का पाठ। शोध बताते हैं कि ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बिल्कुल। महिषासुर मर्दिनी एक आप कह सकते हैं संगीतमय प्रस्तुति है। इसे 1930 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए बनाया गया था। इसमें संस्कृत श्लोकों का पाठ है, बंगाली भक्ति गीत हैं और ऑर्केस्ट्रा का बड़ा ही अद्भुत मेल है। और बीरेंद्र कृष्ण भद्र की वो दमदार और भावनात्मक आवाज, उस आवाज ने तो इसे अमर ही बना दिया। महालया की भोर में रेडियो पर इसे सुनना बंगाल में और अब तो सच कहूं तो पूरे भारत में एक अटूट परंपरा बन गया है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक रेडियो कार्यक्रम एक पूरे सांस्कृतिक अनुभव का प्रतीक बन गया। स्रोत में जिक्र है कि आज भी लाखों लोग सुबह उठकर इसे सुनते हैं। हाँ, ये असाधारण बात है। आप सोचिए तकनीक कितनी बदल गई है। रेडियो से टीवी आया, फिर इंटरनेट, अब स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, लेकिन आज भी महालया की सुबह लाखों घरों में वही आवाज गूंजती है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामूहिक याद है, एक साझा अनुभव है जो लोगों को भावनात्मक तौर पर एक साथ लाता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों। ये दिखाता है कि कुछ परंपराएं टेक्नोलॉजी के बदलावों से भी आगे निकल जाती हैं, वो हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। बीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज सुनते ही लोगों के मन में दुर्गा पूजा का पूरा माहौल जैसे जिंदा हो उठता है। और आवाजों की बात चल रही है तो ढाक की थाप और शंख की ध्वनि का जिक्र किए बिना तो महालया अधूरा ही रहेगा। सामग्री में इन्हें भी खास जगह दी गई है। एकदम सही। ढाक, जो एक खास किस्म का ढोल है, उसकी आवाज तो दुर्गा पूजा का पर्याय ही है। उसकी थाप में एक अजीब सी कशिश होती है, एक ऊर्जा होती है। महालया से ही ढाकी मतलब ढाक बजाने वाले, उनकी टोलियां शहरों और गांवों में आने लगती हैं और उनकी वो थाप पूजा के आने की घोषणा करती है। अच्छा। इसी तरह शंख ध्वनि, वो तो हर शुभ काम का प्रतीक है। महालया के दिन घरों में, मंदिरों में शंख बजाकर देवी का कावाहन किया जाता है। ये आवाजें सिर्फ संगीत नहीं है, ये उत्सव की जान है, उसकी आत्मा है। स्रोत में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है, महालया पितृपक्ष के खत्म होने और देवी पक्ष के शुरू होने का भी संकेत है। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, हिंदू परंपरा में दुर्गा पूजा से पहले का जो 15 दिन का समय होता है, वो पितृपक्ष कहलाता है। इस दौरान लोग अपने गुजरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। ये एक तरह से याद करने का थोड़ी गंभीरता का समय होता है। महालया पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, अमावस्या का दिन। जी। इसके अगले दिन से देवी पक्ष शुरू हो जाता है, जो देवी दुर्गा की पूजा का समय है। तो महालया एक तरह का, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट है। पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करने के बाद अब देवी माँ के स्वागत और उत्सव की तैयारी का समय है। ये शोक या स्मरण से उत्सव और आनंद की तरफ एक बड़ा बदलाव है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि महालया सिर्फ एक धार्मिक रस्म या पौराणिक कहानी तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पहलू भी है। बिल्कुल सही। जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही इशारा करती है। महालया बंगाल और पूर्वी भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा बन चुका है और अब तो इसकी गूंज पूरे देश में, बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों तक भी पहुंचती है। ये धर्म, कला, संगीत और समाज का एक अनोखा संगम है। कला की बात हुई तो अल्पना का भी जिक्र मिलता है, वो क्या है? हाँ, अल्पना मतलब चावल के आटे के घोल से जमीन पर जो डिजाइन बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं। महालया और दुर्गा पूजा के समय घरों के आंगनों में, दरवाजों पर, पूजा की जगह पर सुंदर अल्पना बनाना एक बहुत पुरानी परंपरा है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, इसे शुभ माना जाता है और देवी के स्वागत का प्रतीक भी मानते हैं। इसमें अक्सर माँ दुर्गा के पैरों के निशान बनाते हैं, कमल का फूल, शंख, इस तरह की चीजें। अच्छा। ये लोक कला का एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो इस मौके को और रंगीन बना देता है। तो ढाक की आवाज, शंख की ध्वनि, चंडी पाठ की गूंज, महिषासुर मर्दिनी का प्रसारण, अल्पना की कला, ये सब मिलकर इसे एक बहुआयामी सांस्कृतिक अनुभव बनाते हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये इंद्रियों का उत्सव है। आप इसे सुनते हैं, आप इसे देखते हैं, आप इसे महसूस करते हैं। ये समाज को, समुदाय को एक साथ लाता है। लोग पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं, पंडाल सजने लगते हैं, मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने लगते हैं, बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। ये सब महालया के बाद एक नई रफ्तार पकड़ लेता है। तो कुल मिलाकर महालया की अनुभूति, वो एहसास कैसा होता है? स्रोत कहता है कि हर घर, हर गली, हर मन में श्रद्धा और उमंग की लहर दौड़ जाती है। इसे थोड़ा और महसूस करने की कोशिश करें तो
हाँ, ये वाकई महसूस करने वाली ही बात है। हवा में जैसे एक बदलाव सा लगता है, एक ताजगी सी, एक उम्मीद, एक खुशी। भले ही मौसम वही हो, पर महालया के बाद सुबह कुछ ज्यादा ही साफ और पवित्र सी लगने लगती हैं। लोगों के चेहरों पर आप देखें तो एक अलग चमक दिखती है। कई लोग इस दिन गंगा या दूसरी पवित्र नदियों में नहाते हैं, जिसे तर्पण का ही एक हिस्सा माना जाता है, पूर्वजों को जल देना। जी। घरों में खास पकवान बन सकते हैं। ये सिर्फ दुर्गा पूजा की उल्टी गिनती शुरू होना नहीं है, ये उस उत्सव के माहौल में पूरी तरह से डूब जाने की शुरुआत है। ऐसा लगता है जैसे ये दिन साल भर के इंतजार के बाद आने वाले सबसे बड़े त्योहार के लिए मन को तैयार करता है, एक तरह की मानसिक और भावनात्मक तैयारी। बिल्कुल, ये उम्मीद का दिन है, प्रत्याशा का दिन है। ये याद दिलाता है कि माँ आ रही हैं। ये एक व्यक्तिगत अनुभव भी है और एक सामूहिक उत्सव भी। लोग एक दूसरे को शुभो महालया कहकर बधाई देते हैं। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये उस साझा खुशी और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है जो आने वाले उत्सव के लिए महसूस की जा रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि महालया सिर्फ आश्विन अमावस्या की सुबह नहीं है, ये कई परतों वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दुर्गा पूजा का अग्रदूत है, उत्सव के दरवाजे खोलता है। हाँ, हमने इसकी गहरी पौराणिक जड़ों को समझा, कैसे देवताओं की मिलीजुली शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुई और कैसे उन्होंने महिषासुर का वध करके अच्छाई को स्थापित किया। यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है। हमने इसके संवेदी अनुभव को भी छुआ। भौर की शांति में गूंजता चंडी पाठ, बीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में महिषासुर मर्दिनी का वो भावनात्मक पाठ, ढाक की ऊर्जा भरी थाप और शंख की पवित्र ध्वनि, ये सब मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। और हमने इसके सांस्कृतिक महत्व को भी देखा, कैसे ये एक धार्मिक रस्म से कहीं आगे बढ़कर बंगाल और भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। इसमें कला है, संगीत है, परंपरा है और सामाजिकता है। पितृपक्ष से देवी पक्ष में जाने का ये महत्वपूर्ण मोड़ भी है। तो इसका मूल संदेश क्या है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मेरे ख्याल में महालया का जो मूल संदेश है वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और सबसे बढ़कर अपने अंदर की जो दैवीय शक्ति है उसे पहचानने और जगाने का आह्वान। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर भी मां दुर्गा जैसी शक्ति, साहस और संकल्प है। ये एक नई शुरुआत का, शुद्धि का और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। बिल्कुल, ये हमें शक्ति, शांति और समृद्धि के लिए देवी के आशीर्वाद की कामना करने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। जरा सोचिए, महिषासुर मर्दिनी को रेडियो या दूसरे माध्यमों पर एक साथ सुनने जैसे जो अनुष्ठान हैं, जो दशकों से लगभग वैसे ही चले आ रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक स्मृति को कैसे बनाते हैं और कैसे सुरक्षित रखते हैं। खासकर आज के दौर में जब मीडिया देखने सुनने के तरीके इतने अलग-अलग और व्यक्तिगत हो गए हैं, तब भी इस साझा परंपरा का इतनी मजबूती से बने रहना हमारी किन गहरी मानवीय या सामाजिक जरूरतों की ओर इशारा करता है।